बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे और बहुत सादगी से रहते थे। लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी बात थी उसके पास वाला काला जंगल। कहा जाता था कि उस जंगल में एक भयानक डायन रहती है जो रात होते ही बाहर निकलती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा, नहीं तो डायन उठा ले जाएगी। गांव में कई लोगों के गायब होने की कहानियां भी मशहूर थीं। किसी का बेटा, किसी का भाई, कोई लकड़हारा, सब एक एक करके गायब हो गए थे। और हर बार लोगों ने बस एक ही बात कही, उसे जंगल वाली डायन ले गई। उसी गांव में रवि नाम का एक 18 साल का लड़का रहता था। रवि बहादुर था लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, ये सब झूठी कहानियां हैं, डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन उसके दोस्त सुरेश ने कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात जंगल में जाकर दिखा। रवि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज रात मैं जंगल जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई डायन नहीं है। उस रात पूरा गांव जल्दी सो गया, लेकिन रवि चुपचाप घर से निकला। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी, पेड़ों की पत्तियां अजीब आवाज करने लगीं। जंगल के अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे ही रवि जंगल के अंदर गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसने की, कभी किसी के दौड़ने की। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब जानवर होंगे, उसने खुद से कहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने सोचा, शायद कोई यहां रहता है। वो धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सांस रुक गई। अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। वो कुछ अजीब थी। रवि ने धीरे से आवाज दी, कौन हो आप? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वो बहुत डरावनी थी। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, आ गया एक और। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रवि डर के मारे भागने लगा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन पीछे से उसे महसूस हुआ कोई बहुत तेजी से उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, डायन हवा में उड़ते हुए उसके पीछे आ रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। भागो जितना भाग सकते हो। रवि दौड़ते दौड़ते थक गया। अचानक अब रास्ता बंद हो गया था। डायन धीरे धीरे उसके पास आने लगी। तुम इंसान बहुत घमंडी हो, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ समझते हो। अब रवि पूरी तरह फंस चुका था। डायन उसके पास आई और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी समय अचानक एक साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा, जय बजरंगबली। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, डायन पीछे हटने लगी और गुस्से में चिल्लाने लगी, नहीं। साधु और डायन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। डायन ने काली शक्तियां इस्तेमाल की, लेकिन साधु के मंत्रों के आगे वो कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार साधु ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और डायन आग की लपटों में घिर गई। कुछ ही सेकंड में वो राख बनकर गायब हो गई। जब रवि की आंख खुली, वो गांव में था। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। साधु भी वहीं थे। साधु बोले, तुम्हारी जान बच गई, लेकिन याद रखना हर चीज मजाक नहीं होती। उस दिन के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। अब वो दूसरों को भी चेतावनी देता था, जंगल में मत जाना, वहां कुछ है। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी रात के समय कभी कभी एक औरत की हंसी सुनाई देती है और पेड़ों के पीछे कोई छाया हिलती हुई दिखाई देती है। क्या वो डायन सच में खत्म हो गई या फिर वो आज भी वहां मौजूद है? ये आज तक एक रहस्य है।